हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ गाइस। स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग के एंड तक बने रहना। ब्लॉग बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप लोग के लिए, बिकॉज मैं कुछ अच्छी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आप लोग को नहीं पता है ऑफिस से रिलेटेड। तो वीडियोस को गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और गाइज अटेंडेंस लगाना तो मस्ट है, क्योंकि जब तक अटेंडेंस नहीं लगाओगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा चीज़ें। तो फिर अटेंडेंस लगा देना गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं एससीएल पे रिलेटेड ब्लॉग बनाती हूँ, कभी उसका मतलब जॉब से रिलेटेड या ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड सारा चीज़ मैं शेयर करती हूँ। बट आज मैं कुछ आप लोग को डिफरेंट चीज़ें बताऊंगी। जैसे कि आप लोग को पता है, मैं थोड़ा ऑनबोर्डिंग पे अपडेट दे देती हूँ आप लोग को। ऑनबोर्डिंग अभी फ्रीज है। ये अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई कब तक फ्रीज रहेगी, क्या अभी क्या है, क्योंकि फ्रीज इसलिए है ये मुझे भी नहीं पता रीजन गाइज। तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फ्रीज है, ये इनका होता है। देखो मोस्टली आईटी सेक्टर में 6 मंथ हायरिंग होती है, 6 मंथ फ्रीज हो जाती है। तो जो 6 मंथ हायरिंग होती है वो बहुत बल्क में कर लेते हैं, तो उनके पास बहुत सारी बच्चे होते हैं, तो वो उन्हीं को चलाते रहते हैं। अभी 6 मंथ ये फ्रीज कर रखे ऑलमोस्ट। मैंने पहले ही बताया था अप्रैल के बाद से फ्रीज है। मतलब थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट कम्प्लीटली वो नहीं है। मतलब कम्प्लीटली फ्रीज नहीं है। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हायरिंग हो रही है। तो अभी जिनको भी जिनका भी गाइस ध्यान से सुनना, जिनका भी 100 90 60% हो गया है और जिनका ऑलमोस्ट प्रोसेस होने वाला है, उनको आएगा कॉल, डेफिनेटली मेल आएगा। अगर आप लोग वेट करना चाहते हो तो वेट कर लो। अगर कहीं और अपॉर्चुनिटी है तो आप लोग वहां जाके ट्राई कर सकते हो। अभी टीसीएस में बहुत हायरिंग चल रही है, मैं डेली बोल रही हूँ, टीसीएस में हायरिंग बहुत है, बल्क में है। आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इवन वॉक इन इंटरव्यू उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। वॉक इन इंटरव्यू सेक्टर 62 में है। लोकेशन आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, वहां पे जाके आप ट्राई कर सकते हो सेक्टर 62 में एसएल कहाँ पे है। बाकी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अगर आप लोग को चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। और गाइज एससीएल की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग को नहीं पता है, और इवन पता होना चाहिए। हम लोग को कोई चीज़ें कुछ नहीं बताता है, क्योंकि हम जॉब करते हैं तभी हमें पता चलता है कंपनी कैसी। हमें लगता है ऊपर से कंपनी बहुत अच्छी है, हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, बट ऐसा नहीं है। देखो इससे पहले कितने बच्चों की हायरिंग हुई थी, बट जब उनको नीड नहीं होती ना, वो कोई भी रीजन दे के निकाल देते हैं, कुछ भी दे के निकाल देते हैं। ठीक है कंपनी अच्छी है, बट पॉलिटिक्स इतनी हाई लेवल की है ना कंपनी में, बहुत प्रॉब्लम होता है सच में। लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेट करते हैं ये, बहुत ज़्यादा। हमें मतलब पॉलिसी नहीं बताएंगे, ये ऊपर ऊपर का पॉलिसी बताते हैं। जब आप इंडक्शन में जाते हो, मीन्स ऑनबोर्डिंग में जाते हो, तो आप भी नोटिस किए होगे कि आपको पॉलिसी मतलब जिनको आइडिया है, पॉलिसी बहुत कम बताया गया है। मतलब सिर्फ ये जो आपको नीडेड है वही बताते हैं, जो नीडेड नहीं है, जो जानना नहीं है वो नहीं बताते। ऐसा नहीं कि हमें वो नीडेड नहीं, हमें है। हमें हर चीज़ पता होना चाहिए कि एससीएल की प्रोजेक्ट क्या होती है, प्रोजेक्ट में कैसे होते हैं, फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ओवरऑल इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। बट हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है। कहते हैं एज अ एम्प्लॉय को काम वर्कर रखते हैं, एम्प्लॉय को फिर बाहर निकाल देते हैं, यही फंडा है इनका। तो यही चीज़ थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। इसलिए अगर आप लोग तो गाइस कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग को नहीं पता है, वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो जब आप ऑफिस आते हो ना, तो फर्स्ट काम देखो, जॉब तो करनी ही आई नो, बट जितनी भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो एचआर से मीटिंग करके स्टार्टिंग, क्योंकि देखो आपके पास स्टार्टिंग में टाइम होता है। स्टार्टिंग में आप कोई भी प्रोजेक्ट में गए, जब प्रोजेक्ट में जाओगे तभी आपका आरएम डिसाइड होगा, तभी आपका एवरीथिंग चीजें डिसाइड होती है, कैब वगैरह जो भी है। तो जब आप प्रोजेक्ट में जाते हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी रखो कि एसक्यूएल की सारी पॉलिसी जानी, क्योंकि आपको पॉलिसी कोई नहीं बताएगा, ना मैनेजर ना एचआर, जब तक आप खुद से कंसल्ट नहीं करोगे, जब तक कहते हैं ना खुद के अंदर क्यूरियोसिटी। क्योंकि जब तक पॉलिसी नहीं जानोगे, एट द एंड क्या करते हैं, प्रोजेक्ट में रखा, जब इनको नीड नहीं होती है तो ये बोलते हैं आपको मैं दूसरा प्रोजेक्ट दिलाऊंगा। इस केस में ये बाहर कर देते हैं। कितने बंदे अभी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी एसएल की कंडीशन बहुत बुरी है। इसलिए है बुरी क्योंकि अभी इनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। आते रहते जाते रहते, बट अभी करेंटली स्टेज बहुत खराब है। इसलिए मैं आप लोग को पहले से ये चीज़ें बता रही, ताकि आप लोग कल को जाओ तो परेशानी ना हो। अगर आप लोग को देखो, मेरे भी प्रोजेक्ट वो हुए थे, एंड हुए थे, बट मैं प्रोजेक्ट खुद से सर्च की, खुद मुझे प्रोजेक्ट मिला। तो टीम्स पे ईवा हैंडलिंग है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो प्रोजेक्ट, खुद आपको वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी ब्लॉग बना रखा है, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग चेक करना कि बैक एंड मतलब अगर हम प्रोजेक्ट जॉब कर रहे हैं तो अगर प्रोजेक्ट एंड होती है तो कैसे ढूंढे, खुद से सेल्फ प्रोजेक्ट कैसे ढूंढे, हाउ टू
सर्च सेल्फ प्रोजेक्ट, तो ये चीज़ मैंने ब्लॉग बना रखी है, तो इसलिए मैं आप लोग के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। देखो, आई नो कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ या फिर चीज़ें शेयर करती हूँ, मुझे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है कि आप लोग को मैं अगर दे बता रही हूँ, सच चीज़ें कह रही हूँ, तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, बट मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोग फ्रस्ट्रेट ना हो। देखो, जैसे मैं एक वुमेन हूँ, आप लोग भी हो। आई नो कि मेरा वीडियोस आप लोग को बहुत वेट रहता है, चीज़ें मैं सही बताती हूँ, बहुत लोग का हेल्प भी हुआ है, ये मुझे पता है, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन है और मैं सच बताने की कोशिश करती हूँ। आप लोग किसी भी लोकेशन, किसी भी कंपनी में हो, तो पहले कंपनी के बारे में जानो, जब उसके अंदर जाओ तो उनकी पॉलिसी जानो। सेकंड, थर्ड, आपको हर एक चीज़ इन्फॉर्म होना चाहिए कि कब प्रोजेक्ट एंड होगा, उसका क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, और जो मैनेजर कहते हैं, जो एचआर कहते हैं, वो वर्बली कुछ भी मत रखना हो। ईमेल पे, आप ईमेल पे लो ताकि आपके पास प्रूफ रहे, क्योंकि जब ऑफिस कॉर्पोरेट में हम वर्क करते हैं तो हमारी कोई भी वर्बली वैल्यू नहीं होता है, हमारी मेल वैल्यू होती है, हमारी जो रिटर्न होती है वो वैल्यू होती है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। और देखो, एसएल में कैरियर ग्रोथ बहुत कम है, बहुत कम। इवन मैं सर्च कर रही थी जॉब, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि एसएल की क्या कंडीशन है जॉब से रिलेटेड। सर्च कर रही थी बट मुझे कोई भी जॉब मतलब फ्रेशर्स के लिए नहीं मिली। मतलब सोचो कि इनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अगर यही है ना कि कंपनी लोग डेवलप करते हैं बट एट द एंड कंपनी को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इतनी पॉलिटिक्स हाई कर देते हैं। आपको पता है इंडिया में बहुत पॉलिटिक्स है, इसके वजह से सफ़र कौन करता है? हम एम्प्लॉय ही सफ़र करते हैं। मैनेजर का क्या है? कुछ नहीं। जिन्होंने कंपनी खड़ा की सिवनादर, वो अलग जगह बैठे हैं, उनको क्या है, वो उनका काम चल रहा है। तो सफ़र हम करें, तो हम अपना चीज़ें, अगर हम कहीं जा रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं अपना टाइम दे रहे हैं, तो अपनी तरीके से सारा सर्च करके जाएं। यही चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी। बाकी गाइज, कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे, जितना हो पाएगा डेफिनेटली मैं करूँगी। जो भी एसएल से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, इवन देखो, मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जॉब सर्च कर पाऊँ। तो अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग सर्च कर सकते हो, मुझे कभी भी मैसेज करो, डीएम करो, मैं रिप्लाई करती हूँ। तो आप वो चीज़ें मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँगी, क्या मतलब फेक है, क्या फेक नहीं है, कौन से लिंक पे अप्लाई करना है, कौन से लिंक पे नहीं करना है। टीसीएस में हायरिंग चल रही है, एसएल में नहीं चल रही है, और अदर छोटी छोटी कंपनी का मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है, बट वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो यही था आप लोग को जो मुझे शेयर करना था। तो गाइज, बी प्रिपेयर्ड और बी सेफ, क्योंकि आप ऑफिस में आ रहे हो तो आपको सेफ होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? लास्ट में एम्प्लॉय ही हैंडल करते हैं, चीज़ें सफ़र करते हैं, और कोई नहीं। इसलिए पहले से सेफ होके जाओ। बहुत लोगों के केसेस में एज एग्जांपल बताती हूँ। एक बंदा था जिनको बोला गया कि आपको मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, नागपुर लोकेशन पे बुलाया उन्होंने, और वहाँ पे गए। वो मैनेजर क्या करते हैं ना गाइज, मतलब बंदे को इतना प्रेशर कर देते हैं, इतना प्रेशर करते हैं कि उनको खुद रिजाइन दिलवा देते हैं। सॉरी, एचआर, ये भी होता है। तो आप लोग सेफ रहना, कहीं भी टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि पहले अपने पास एक अपॉर्चुनिटी रखो, तभी कहीं जाने की कोशिश करना। बाकी किसी की बातों में नहीं आना गाइस, दुनिया में कोई नहीं होता है। तो आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आज मैं ना बैक कैमरा से बना रही हूँ, तो थोड़ा मुझे हेजिटेशन हो रही है। बैक कैमरा से मैं नहीं शूट करती थी, बट मैं अब बैक कैमरा से शूट करूँगी। तो आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं, एंड बाय, टेक केयर।